नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और सोमवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि देर रात 1:53 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:46 तक सौभाग्य योग रहेगा। आज रात 10:48 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। आज से हिंदी संवत के अंतिम महीना फाल्गुन का प्रारंभ हो रहा है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या ख़ास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 6:44 से शुरू हो चुका है और रात 10:48 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 7 फरवरी की देर रात 2:29 से अगली सुबह 6:41 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:09 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:40 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 12:16 से शाम 6:48 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 9 बजे से रात 8:48 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 9 बजे से दोपहर 12:45 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 9 बजे से दोपहर 12:45 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 5 फरवरी की रात 1:28 से अगली सुबह 7:07 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 4 मार्च की शाम 4:49 से रात 9:22 तक रहेगा, और एक बार फिर रात 11:41 से अगली सुबह 5:46 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 5 फरवरी की देर रात 1:28 से अगली सुबह 7:07 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 2:06 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, कर्क, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त
राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 8:31 से सुबह 9:52 तक। मुंबई सुबह 8:38 से सुबह 10:03 तक। चंडीगढ़ सुबह 8:35 से सुबह 9:56 तक। लखनऊ सुबह 8:14 से सुबह 9:36 तक। भोपाल सुबह 8:24 से सुबह 9:47 तक। कोलकाता सुबह 7:39 से सुबह 9:03 तक। अहमदाबाद सुबह 8:43 से सुबह 10:06 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 8:02 से सुबह 9:29 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज किसी नए काम को शुरू करने से पहले पूरी योजना बनाएंगे और साथ ही माता पिता से सलाह लेंगे। आज सरकारी कामों में नीति व नियमों पर पूरा ध्यान देंगे तो आपको काम करने में आसानी होगी। आज आपको किसी मामले में जल्दबाजी दिखाने से बचना होगा। अपने जरूरी कामों की सूची बनाएंगे जिससे काम काफ़ी हद तक पूरा करने में सफल रहेंगे। आपकी वाणी की सरलता आपको मान सम्मान दिलाएगी। आज समय से सारी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज आपके लिए आज का दिन शुभ है। आज आप कामकाज निपटाने में बहुत हद तक सफल रहेंगे। अपनी तरफ से हर मामले पर आपको सकारात्मक रहना होगा। आज किसी पुरानी समस्या पर दोस्तों से बातचीत होगी, इससे आपको अच्छा समाधान मिलेगा। आज परिवार के कामों में आपका पैसा लगेगा। आज अपनी वाणी में मधुरता रखें तो आपके लिए अच्छा है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात के योग बन रहे हैं। आज आप अपने खर्चे को कम करने का प्लान बनाएंगे। लवमेट आज कहीं घूमने जाने की प्लानिंग करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन मिली जुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। आज भाई या बहन से आपकी फ़ोन पर बात होगी जिससे आपको अच्छा लगेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। महिलाएं आज ऑनलाइन नई डिश सीखने की कोशिश करेंगी। पिता का सहयोग आपके साथ रहेगा। लेखकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। उनके लेखन कार्यों की सराहना होगी। साथ ही आज के दिन आप कहानी लिखने की शुरुआत करेंगे। आपको लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने की ज़रूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज शांति से कामकाज निपटाने की कोशिश करें। आज पुरानी देनदारी निपटा सकते हैं। आज जीवन साथी की भावनाओं को समझने में बहुत हद तक आपको सफलता मिल सकती है। आपकी सलाह से दूसरे को फ़ायदा होगा। आज आपको नए इनकम सोर्स मिल सकते हैं। कामकाज में आपकी रुचि और बढ़ेगी। आज आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। नई चीज़ें सीखेंगे और लेन देन में फ़ायदा होगा। संतान की उन्नति से खुशी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपके कोर्ट कचहरी के मामले कुछ समय के लिए रुक सकते हैं।
लेकिन समय रहते सब ठीक होगा। आज आपको किसी दोस्त का सहयोग मिलेगा। परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को और खुशनुमा बनाएगा। आज आपकी निजी लाइफ बेहतर रहेगी। आप नया कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं तो किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें। आपको अच्छी राय मिलेगी। परिवार के लोग आपकी बातों से सहमत रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आपको किसी के मामले में दखल देने से बचना चाहिए। किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर ले लें। आज आपके ऊपर परिवार की कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी जिन्हें आप पूरा करेंगे। सभी लोग आपके द्वारा किए गए कार्यों से काफ़ी खुश नजर आएंगे। छात्र आज अपने करियर को लेकर योजना बनाएंगे। बच्चों को सही गाइडेंस की ज़रूरत है। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा होने वाला है। आज धार्मिक गतिविधि में शामिल होने के योग बन रहे हैं। आज किसी मामले में दूसरों के साथ बातचीत या सलाह करने से फायदा होगा। जरूरी काम और रिश्ते के बारे में विचार करेंगे और योजना बनाएंगे। परिवार से जुड़ी समस्या खत्म होने के योग हैं। आप नए सिरे से कोशिश करेंगे तो आप सफल हो सकते हैं। आज दूसरों की ज़रूरतों और भावनाओं को लेकर आप सेंसिटिव हो सकते हैं। छात्रों को आज बड़ी सफलता मिलने वाली है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज रोज़मर्रा के कामों में आपको ज़्यादा समय लग सकता है। आज आपको कारोबार में पैसा लगाने से पहले बड़ों की राय लेना बेहतर साबित होगा। पिता बच्चों की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे। इस राशि के जो लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए आज मार्केट एनालिसिस करना बेहतर होगा। आज ऑफिस में नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी जिसे आप बखूबी पूरा करने में सफल रहेंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज अच्छा मुनाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज जो भी काम शुरू करेंगे वो काम समय पर पूरे हो जाएंगे। आपको करियर से संबंधित नए अवसर मिलेंगे। नए व्यापार को शुरू करने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। कॉमर्स के विद्यार्थी आज मार्केटिंग को समझने के लिए शिक्षकों की सहायता लेंगे जो आगे चलकर बेहद काम आएगी। आप अपने व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय अपने बच्चों के लिए निकालेंगे जिसमें उनके साथ खूब एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। इससे आपको तरोताज़ा महसूस होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। परिवार के सामने आपको अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा। आपकी योजना से लोग काफ़ी प्रभावित होंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आप अपने घर का डेकोरेशन फेस्टिवल के अनुसार करेंगे। आपको अपनी वाणी पर संयम बनाए रखना चाहिए। किसी बात को लेकर ज़्यादा जिद करने से बचना चाहिए। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखने की ज़रूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन नई उमंगों से भरा रहेगा। सभी आपसे राय लेना चाहेंगे। ऑफिस के लोगों में आपका रुतबा बनेगा। किसी विशेष व्यक्ति से आज आपकी बात हो सकती है। आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। धन के नए स्रोत प्राप्त होंगे। छोटे बच्चे आज बहुत खुश रहेंगे। वो अपने लिए नया खेल तलाश करेंगे। सेहत पहले से बेहतर बनी रहेगी। दोस्त शाम के लिए बढ़िया योजना बनाकर आपका दिन खुशनुमा कर देंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर अपने आप में काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा।
आज घर के बड़ों की मदद से आपका जरूरी काम पूरा हो जाएगा। किसी रिश्तेदार से आपको अच्छी खबर मिलेगी। जीवन साथी आज आपकी हर बात समझने की कोशिश करेंगे। इससे रिश्ते में नयापन आएगा। सामाजिक कार्यों में सहयोग देने से आपको अच्छा फील होगा। भाई बहन के साथ घर पर मूवी देखने का प्लान बनाएंगे। आज आपको किसी सम्मानित व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा। आज घर में धार्मिक कार्य आयोजित हो सकता है, जिससे खुशी का माहौल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका आज जन्मदिन है वो आज पानी पीकर घर से निकलें। और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी बच्चे को भोजन कराएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। कला जगत से जुड़े लोगों को उनके बेहतर कार्यों की वजह से सम्मान मिलेगा। मूलांक 2। आज आप बर्थडे पार्टी में जाएंगे जहां आपकी मुलाकात किसी रिश्तेदार से होगी। मूलांक 3। आज आप ज़मीन या मकान खरीदने का मन बनाएंगे, परिवार वालों की राय लेंगे। मूलांक 4। आज आप ज़रूरतमंद की मदद करेंगे, जिससे लोग आपकी तारीफ करेंगे। मूलांक 5। ऑफिस के कलीग आपके काम में सपोर्ट करेंगे, जिससे आपका काम जल्दी पूरा होगा। मूलांक 6। किसी भी बड़े मामले में निर्णय लेने से पहले सोच विचार जरूर कर लें। मूलांक 7। परिवार को जोड़कर चलने से आपकी भूमिका बड़ी हो जाएगी, पारिवारिक सौहार्द बना रहेगा। मूलांक 8। आपका मन आध्यात्म में लगेगा, आप धार्मिक बुक पढ़ने में रुचि दिखाएंगे। मूलांक 9। आपके घर में किसी खास आयोजन के कारण खर्च बढ़ेगा, दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे फलदार पेड़ के बारे में। पेड़ हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं, साथ ही ये अपने आसपास का वातावरण शुद्ध बनाए रखते हैं। इसलिए घर के आसपास पेड़ों को लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार फलदार पेड़ बहुत शुभ माने जाते हैं और घर के आसपास फलदार पेड़ों को लगाने से संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए घर के आसपास आंवला, अमरूद, अनार, पपीता आदि फलदार पेड़ों को लगाना चाहिए। और अगर आपके घर में पहले से लगे हैं तो इन पेड़ों को सूखने नहीं देना चाहिए, न ही इनके सूखे पत्तों को जमा होने देना चाहिए, क्योंकि अशुभ माना जाता है। और अगर कोई पेड़ सूख जाए तो उसे हटा देना चाहिए और उसकी जगह नया पेड़ लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा फलदार पेड़ के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और सोमवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि देर रात 1:53 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:46 तक सौभाग्य योग रहेगा। ये योग सदा मंगल करने वाला होता है। नाम के अनुरूप ही ये भाग्य को बढ़ाने वाला है। इस योग में की गई शादी से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, इसीलिए इसे मंगलदायक योग भी कहते हैं। लोग मुहूर्त तो निकलवा लेते हैं, परंतु सही योग के समय में प्रणय सूत्र में नहीं बन पाते। अतः सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए सौभाग्य योग में ही विवाह के बंधन में बंधने की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। आज रात 10:48 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से आश्लेषा 9वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है आलिंगन। इसी के अनुसार कुंडली मारकर बैठे हुए सांप को आश्लेषा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है और नाग देवताओं को आश्लेषा नक्षत्र के अधिपति देवता माना जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि आश्लेषा नक्षत्र की राशि कर्क है। जिन लोगों का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो या जिनकी राशि कर्क हो, उन लोगों को नागकेसर के पेड़ की पूजा करनी चाहिए।
आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, जबकि नागकेसर के पेड़ से इसका संबंध बताया गया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागकेसर के पेड़, उसके फूल, पत्तियों या लकड़ी को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाए। इससे आपको मिलने वाले शुभ फलों में बढ़ोतरी होगी। तो ये थी सौभाग्य योग आश्लेषा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं फाल्गुन महीने की। आज से हिंदी संवत का अंतिम महीना फाल्गुन का प्रारंभ हो रहा है। फाल्गुन माह को रंगों का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में ऋतुराज वसंत के आगमन से प्रकृति की सुंदरता को चार चांद लग जाते हैं। हिंदी संवत का आखिरी महीना फाल्गुन जाते जाते शरद ऋतु को ले जाता है और बसंत जैसे सुहावने मौसम के साथ हिंदी नववर्ष की शुरुआत होती है। जहां एक तरफ फाल्गुन माह में प्रकृति की छटा रहती है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति के कई प्रमुख त्यौहार भी हैं इसी महीने में आते हैं। खास करके फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि और होली का इंतज़ार सबको रहता है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। वर्ष 2026 में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन देश में मौजूद अलग अलग ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। और अब बात करते हैं फाल्गुन महीने के दौरान पड़ने वाले त्यौहार और उसके महत्व के बारे में। कल यानी 3 फरवरी की रात 9:51 पर बुध कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बुध के इस गोचर से विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और गोचर के शुभ फल प्राप्त करने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, इसकी विस्तृत चर्चा हम कल करेंगे। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी 5 फरवरी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का अर्थ होता है संकटों को हरने वाली श्री गणेश की चतुर्थी। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है उसके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान निकलता है और उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसकी विस्तृत चर्चा हम 5 फरवरी को करेंगे। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी 9 फरवरी को श्री जानकी जयंती मनाई जाएगी तथा 9 फरवरी को दयानंद सरस्वती की जयंती भी मनाई जाएगी। इसके अलावा 11 फरवरी की सुबह 8:51 पर शुक्र शतभिखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी मनाई जाएगी। माना जाता है कि प्रभु श्री राम ने विजया एकादशी का व्रत रखा था, जिसके फल के प्रताप से वो रावण को परास्त कर सके थे। 14 फरवरी को शनि प्रदोष व्रत किया जाएगा। माना जाता है कि शनि प्रदोष व्रत करने से संतान सुख प्राप्त होता है। इस दिन क्या विशेष उपाय करने हैं, इसकी चर्चा हम 14 फरवरी को ही करेंगे। फाल्गुन अमावस्या का भी धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। अमावस्या तिथि में दान पुण्य आदि के लिए विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि 17 फरवरी को पड़ेगी। इस दिन मंगलवार होने से यह भगवती अमावस्या है। इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और स्नान दान का बड़ा महत्व है। इसके अलावा 19 फरवरी को श्री रामकृष्ण परमहंस की जयंती भी मनाई जाएगी। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को यानी 21 फरवरी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इस दिन व्रत कर भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को हर तरह की सुख समृद्धि मिलती है। इस दिन क्या विशेष उपाय करने हैं, इसकी चर्चा हम 21 फरवरी को करेंगे। इसके अलावा 24 फरवरी यानी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ होलाष्टक का अर्थ ही होता है होली से 8 दिन पहले
ये होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू होकर होलिका दहन तक रहेंगी। उसके बाद जिस दिन होली हो खेली जाएगी उसी दिन से समाप्त हो जाएंगे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इन 8 दिनों के दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। इस दौरान मुख्य तौर पर विवाह, गृह प्रवेश आदि 16 संस्कारों को करने की मनाही है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी मनाने का विधान है। इस एकादशी को रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु की पूजा व रात्रि जागरण करने से सुख समृद्धि व मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमलकी एकादशी 27 फरवरी को पड़ रही है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 1 मार्च को किया जाएगा। इस दिन रविवार होने से ये रवि प्रदोष व्रत होगा। फाल्गुन मास में चतुर्दशी तिथि को यानी कि 2 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। साथ ही 2 मार्च को फाल्गुनी पूर्णिमा मनाई जाएगी। मान्यता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति अत्रि और अनसुईया से फाल्गुन मास की पूर्णिमा को हुई थी। इस कारण गाजे बाजे के साथ नाचते हुए चंद्रोदय की पूजा की जाती है। तो ये थी चर्चा फाल्गुन मास में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की। और अब बात करते हैं फाल्गुन महीने में पड़ने वाली भद्रा की। भद्रा की बात करें तो फाल्गुन महीने के दौरान 8 फरवरी को शाम 5:26 से 9 फरवरी की सुबह 6:23 तक पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। आज 2 फरवरी की शाम 4:45 से पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। 4 फरवरी की दोपहर 12:25 से 12:09 तक पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। 7 फरवरी को देर रात 2:54 से अगले दिन दोपहर बाद 3:57 तक पाताल की भद्रा रहेगी, जो नुकसानदेह नहीं। 11 फरवरी की रात 11:10 से अगले दिन दोपहर 12:22 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। और अब बात करते हैं फाल्गुन महीने में पड़ने वाले पंचक की। फाल्गुन महीने में पंचक 17 फरवरी की सुबह 9:05 से शुरू होकर 21 फरवरी की शाम 7:07 तक रहेंगे। एक बार फिर से नोट कर लीजिए। 17 फरवरी की सुबह 9:05 से 21 फरवरी की शाम 7:07 तक न तो वुडवर्क करना है, न वुडवर्क करवाना है, न लकड़ी खरीदनी। और बाकी किसी का स्वर्गवास हो गया तो वो वहाँ पे अंत्येष्टि वाले ब्राह्मण देख लेते, वो उसमें 4 वो रख करके जला देते। तो ये थी चर्चा फाल्गुन महीने में पड़ने वाले पंचक, सौभाग्य योग, आश्लेषा नक्षत्र और फाल्गुन महीने के बारे में चर्चा। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चलेंगे बिहार। यहाँ मधेपुरा में स्थित है सहेश्वर नाथ बाबा का धाम। इस स्थान को श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है, जिसे पहले श्रृंगेश्वर कहा जाने लगा और बाद में ये सहेश्वर के नाम से प्रचलित हो गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दशरथ को संतान नहीं होने पर उन्हें श्रृंगी ऋषि द्वारा संतान प्राप्त यज्ञ कराने की सलाह दी गई थी, जिसके बाद राजा दशरथ ने ये यज्ञ कराया। इसके बाद भगवान राम सहित 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति उन्हें हुई थी। श्रृंगी ऋषि द्वारा कराए गए यज्ञ से राजा दशरथ को 4 पुत्र होने के बाद सहेश्वर स्थान लोग संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद लेने आने लगे। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे मध्यमा उंगली के नाखून पर अर्धचंद्र के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के मध्यमा उंगली के नाखून के मूल में
अर्धचंद्र जैसा सफ़ेद निशान दिखाई देता है तो ऐसे लोगों को बहुत अधिक धन संपत्ति मिलने के आसार रहते हैं। इन लोगों को व्यापार के साथ अन्य सभी क्षेत्रों में भी अचानक आर्थिक लाभ मिलता है, जिससे ये लोग आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। मध्यमा उंगली का संबंध शनि से होता है, इसलिए इन लोगों की शादी थोड़ी लेट होती है। साथ ही इन्हें नौकरी भी थोड़ी लेट मिलती है। इन्हें लाइफ में सभी चीज़ें लेट मिलती हैं, पर जो मिलती हैं वो बेस्ट होती हैं। सामुद्रिक शास्त्र में एक थी चर्चा मध्यमा उंगली के नाखून पर अर्धचंद्र के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 2 फरवरी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। प्रतिपदा तिथि आज देर रात 1:53 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 12:41 तक रहेगी। द्वितीया तिथि में बैगन अथवा कटहरी का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज किसी फ्रेंड को खाना खिलाइए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।